आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मुश्किल सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी करते हैं बात। आज जो है बेचारी मैविश कैसे पागलों की तरह फिर रही है। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ कि ये हर बंदे के साथ लगी होती है। किसी ने वीडियो बनवानी है, किसी ने काम करना है, किसी ने कुछ करना है, ये लगी होती है। आज हमने देखा जब छोटे को पकड़ा रही है तो कोई पकड़ ही नहीं रहा। हाँ, छोटे को पकड़ा रही है, कोई पकड़ नहीं रहा। और फिर कह रही फाड़ लो इनू कुड़ियो, मैं हांडी पकानी है। तो वो ये नहीं कह रही कि एक ने चिकन वाले चावल बनाए और एक ने, दो लोग ना, नया कितना वो खाती होगी। और साथ ही वो आसिया ने भिंडियाँ बनाई हैं। तो ये नहीं कहा कि तुम हमारे से सालन ले लेना, नहीं तो कल उसने चावल बनाकर पूरे टब्बर को बिठा के खिलाए हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर उसका भी एहसास करना चाहिए। छोटा सा बच्चा है और आज तो सांस भी नहीं ना पकड़ रही। नहीं तो वो कह रही है इन्हें फाड़ दो नहीं कुड़ियों, मैं हांडी उत्ते रखनी है। तो वो आसिया कह रही है इतने झुलूंगी चिपा ते बच्चे झूले दे देंगे। हाँ जी, तो वही ना, फिर वो पागलों की तरह। नहीं तो जिस तरह आम रूटीन में हो तो बंदा सालन बनाता है ना, एक टाइम दो टाइम खा लेता है। लेकिन ये है कि फिर जब इतने लोग रिश्तेदार हो तो फिर एक वक्त का बना तो फिर ये है कि सबने खा लिया। तो इसका काम है ना ये कहे कि आसिया भाभी तुम मैंने सालन दो, तो मैंने चावल दो, तो मैं भी अपना वक्त लगानी है। क्योंकि अभी ये थोड़ा टाइम मुश्किल है, जब तक वो छोटा बैठने वाला नहीं है। मतलब जब फिर बच्चे चलने फिरने वाले हो जाते हैं ना, तो फिर भी बंदा अपना काम कर लेता है। तो दूसरा जी हमने देखा किस तरह फैंटी लगाई है उसने। हाँ जी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। जैसे अनाया फातिमा किसने उसने, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैविश है ना, हाँ जी, मैविश की बेटी फिर भी उसका सही होगा, क्योंकि ना वो हर जब बात पे डांटती है, रोकती है। और डांटना भी अपने बच्चे को ही चाहिए। हाँ जी, अपने बच्चे को ही चाहिए। तो फिर मैंने तो वो नहीं किया। फिर जब मैंने नीचे कमेंट पढ़ा तो लिखा हुआ था इसके ना, देखिए आप पहले हीरा ने मारा, तो फिर वैसा ही हुआ कि। और दूसरी बात मामा, ये दोनों उधर खड़ी होके जो उन्होंने लगाया हुआ था ना, पत्थर लगाया हुआ था ना, जो था किस जगह क्या, पिलर, दरवाजे का अच्छा। शायद पिलर है उनका, ब्लैक कलर का लगा हुआ। दोनों ना उसको चाट रही थी। वो मट्टी है ना, हाँ जी, मट्टी बैठ से गर्द आती होगी इस वजह तो वो से। दोनों चाट रही थी, उसको किसी ने रोका नहीं। और वो फिर आगे होकर देख रही, उसने एक दफ़ा उसका धक्का दे के पीछे, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, फिर उसने बच्ची थी उसने काटी कर ली। ऐसा ही है। तो फिर मैविश ने उसको डांटा, उसका कान पकड़ के उसने खींचा। उसने कहा मैंने रोका था ना किसी को मारना नहीं है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। और जब वो अपने बेटे को कह रही थी वो देखो उसकी तरफ देख रहा, तो कहती हीरा तो मेरा लाडू हुआ, मेरी लाडो रानिया। आसिया हाँ, वो नहीं कहती बच्चों को कुछ भी, वो जो मर्जी करे, वो खेले मारे पीटे जो भी हो वो नहीं करती। तो दूसरा हमने देखा कि वो जो कर रही हैं बच्चियाँ, वैसे ये दिल करे तो उठा लेती हैं। नहीं तो ये नहीं, जब छोटा था ना तो ये सब जो कोई झूले दे रही है, कोई उठा रही है, तो आज फिर अब थोड़ा बड़ा हो गया तो देखने में तो फिर वही है ना, जिसने वीडियो बनानी उसने काका पकड़ लेना, जिसने वीडियो बनानी उसने आके काका पकड़ लेना है। यही कुछ होता है फिर, जिस तरह के होता है कि बंदा। और जब उसकी तरफ बन रहा था चिकन, कल चिकन वाले चावल बन रहे थे, तो आसिया अपने घर का सारा काम काज छोड़ के तो आई हुई थी उसके साथ। उसने खाना, उसका सारा पुलाव उसने बनाया, आसिया ने बनाया। तो ये अच्छा लगा कि मिलजुल के काम करते, बहुत अच्छी बात है। पर ये है कि जब आपने अपना बना लिया ना, तो उसको या तो खाना दे, नहीं तो उसका बेबी पकड़ लें आप थोड़ी देर के लिए, ताकि वो इजी होकर अपना खाना वगैरह बना सके। वो पता क्या कर नहीं तो ये भी वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैविश भी बस इसमें भी कंटेंट देना होता है ना। नहीं तो बच्चा जब सोया उसको पास झूले में डालो, जब वो सोया तो फौरन भाग कर जाके हंडिया बना लो। हाँ जी, ऐसी बात है। और कुछ नहीं तो वो छोटे को बिठा, अपनी बेटी को बिठा सकती है कि तुम बैठो उधर। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ, ये जब गैदरिंग होती है ना, ये वीडियो के लिए इकट्ठे बैठे रहते हैं, ये बच्चों का ख्याल नहीं रखते। आपने देखा वो नया फातिमा पहले ये दोनों मिलके इतनी रेत खाती थी ना, और इसने बकायदा दिखाया भी था कि ये देख लो कितनी रेत खा खा के आई है, रेत खा खा के आई है। तो ये कोई बड़ा पान नहीं होता। इस तरह बच्चे बीमार भी हो जाते हैं और पेट में कीड़े भी चले जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ज़ाहिर है मट्टी शट्टी खाएंगे तो अब देखे ना वो लगी हुई हैं दोनों बाहर,
और इसी तरह बच्चे चोट भी लगवा चोट लेते भी हैं। लगवा लेते हैं। इसी तरह भाई हमें तो बहुत डर लगता है, अल्लाह ना करे उस रेत से कोई सांप वगैरह कोई बिच्छू वगैरह गुजरा हो, वही बच्चे रेत खा रहे हो तो कितनी जहरीली होती है ना वो। हाँ जी। तो बस अल्लाह ताला ही उनको हिदायत दे के बस वीडियो की दुनिया से दूर आके ना तो बच्चों पे भी तो ध्यान मेहमान देना कौन चाहिए। आया इनके और घर? माशाल्लाह से वो दोनों इतनी को एक्टिव है ना, छोटी बच्चियाँ? टिकती नहीं है हाँ, माशाल्लाह बच्चे तो से, फिर आपको टिकती पता नहीं है, बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे आपको पता है कितने और समझदार फिर हैं। समाविया जाके इतना बालन लेके आई है तो वो भी मतलब अपना उसने बनाए थे चिकन वाला पुलाव बनाया था और मैं कह आपको रही एक थी बात बताऊं, वो भी गांव की लड़की है। हाँ। कोई शहर की होती उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल मुश्किल होना था। था। वो भी तो गांव की लड़की है ना। और कह रहे एक साइड पे फिर एक बहन ने हंडिया बनाई, दूसरी साइड पे दूसरी बहन ने हंडिया बनाई है और मैं भी पास बैठ के आटा गूंद रही थी। और काम करे कह रहे हैं जी वो काम नहीं करती, वो नहीं काम करती। अब देखे ना जो है समाविया, उसके हाथों में वैसे ही वो एलर्जी के थप्पड़ बने हुए हैं। जो है दूसरी क्या उसका नाम, मैं वो कह रही मेरे जोड़ों में दर्द है। हो सकता है ये जो छिला इसका गुजरा इसने ना खाया पिया हो, तो वो हाँ। कह रही है यूरिक एसिड की मुझे दर्द है। हो सकता है वैसे यूरिक एसिड थोड़ा बंदा हेल्दी हो ना फिर होता है। तो जिस तरह ये तो स्मार्ट सी है, मुझे नहीं लगता इसको ये वीकनेस हो सकती है जो इसने मेडिसिन नहीं खाई होगी या खुराक नहीं अच्छी। खुराक तो वैसे अच्छी इनके माशाल्लाह, आपको पता है ड्राई फ्रूट खाती थी, तो दूध घी हर वो चीज़ इनका है। फिर जब समाविया ने चिकन का पुलाव बनाया तो कहते पका के ले आओ, मेरा दिल नहीं करता। फिर उसके साथ कहते जो बंदे लगे हुए हैं मजदूर लगे हैं उन्होंने तो देना है ना, तो कल फिर उसने खाना भी देना ही खिलाया है। होगा ना मजदूरों को खाना। हाँ जी, हो चिकन सकता है इन्होंने ना दिन डिवाइड किया। पता है क्या है अबरी के मामा, रोटियां बनानी मुश्किल होती है। चावल जो होता है एक पहले सालन बनाना फिर रोटियां बनानी। तो चावल तो पता है ना आपको, एक वक्त में चावल बन जाते हैं। बिल्कुल तो हमारे ऐसी भी बात जाने है। वाले गांव में रहते थे, वो कहते थे दोपहर को हम अक्सर ही चावल बनाते हाँ हैं, जी। रोटियां शोटियां का चक्कर नहीं करते। तो हालांकि हम लोग कहते हैं कि चावल खा के ना हेल्दी हो जाता बंदा, लेकिन वो इतनी स्मार्ट थी। वो कहती थी हम लोग रोज़ाना डेली चावल खाते हैं लेकिन हम कोई मोटे नहीं है। तो ये होता है कि जी जब इतनी सर्दियों में ना गांव में भी काम करना आसान होता है, बंदा आराम से आग जलाई और जितना मर्जी काम कर लिया। तो गर्मियों में काम करना बहुत मुश्किल है। आप जैसे हम जैसे शहरों वाले लोग जो है जिन्होंने, अब तो भाई हमारा भी सुई गैस का वही है एक तो मैं वही कहती हूँ, हम लोग कहते हैं कि जिस शहरों के जो लोग हैं ना, हम लोग तो फिर जाहिर है उतनी सी जगह जहाँ हमने खाना और बैठ जाना। ये गांव के लोग हैं, आपको पता है सारा दिन या धनिया भी तोड़ने जाए तो इनको इतनी दूर जाना पड़ता है जी। और जिस तरह ये होता है कि अब तो सब्जियां इन्होंने लगाई हैं, पता नहीं अब इनकी सब्जियां होती हैं या नहीं होती, लेकिन इनके दूसरे सारे रिश्तेदारों की सब्जियां हो चुकी हुई हैं जिधर जिधर इन्होंने लगाई हैं, लेकिन इनका अभी नहीं पता चला। अभी तो इनकी गंदम की कटाइयाँ चल रही हैं। ये जो हाँ जी, इन्होंने बस वो प्याज कहते लहसुन- थ्रेशर लगा हुआ है तो हुआ ऐसे था कि अभी तक काम हो से फ्री हो जाना था और ना हवा दूसरे रुख को चल पड़ी थी। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए काम रोक ये पता दिया कि रात तक लागे के जी। कर रहे हैं ना तो जल्दी कहते जल्दी। अब दोबारा फिर चलाया गया, अब हवा ठीक हुई है तो आपको फिर पता है दोबारा किसान चलाया। कितने डरे हुए हैं, उन्हें पता है अगर एक भी बारिश और आ गई ना तो और तबाही दोनों बर्बादी वही है। बात कर रही थी, कह रही थी हुन वे किवें बदल है दिल घबराया होया। तो यही जब सारा कुछ हो जाएगा ना तो कहाँ इन बादलों बारिश की तो दुआ कहाँ क्या, करेंगे। इन बादलों ने नजर भी नहीं आना। अच्छा आपको याद है जब जिस दिन हमारा ये लेंटर पड़ा था, तो आप तो छोटे थे लेकिन ना उस दिन हुए इतना बादल, हमारा लेंटर पड़ रहा था और इतना बादल। जब मेरी ना सामने वाली आंटी जिंदा थी, अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत दे, तो मैं ना कॉल करने लगी इधर सामने खड़ी होकर, तो मुझे कहती क्या करने लगी हो। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को कॉल करने लगी हूँ कि अम्मी आप दुआ करें कि लेंटर जो है ना वो पड़ रहा है, अगर बारिश आ गई तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आंटी कहती मैं तेरी माँ इधर बैठी हूँ ना, मैं भी दुआ करती हूँ, अपनी अम्मी को से भी दुआ करो और मैं भी तुम्हारी माँ हूँ तो मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। और बाकी कहते अच्छे हमसाए जो होते हैं ना वो माँ पे और जाए होते हैं। जब मेरा पाशा छोटा था 5 क्लास में पढ़ता था, बड़ा बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा ना, तो इनकी जो बहन थी ना, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दी, इतनी नेक खातून थी। उनकी शादी को तकरीबन महीना भी नहीं हुआ था और उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना ऐसे गुजारी थी। तो उनको हम कहते थे बड़ी आंटी, है बिल्कुल ना। हाँ जी, ऐसे तो ही। उन्होंने कहना अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी इस बच्चे को लगा दे, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी इस बच्चे को लगा दे, इतनी दुआएं करनी। हालांकि ज़िंदगी तो अपनी हर बंदे की है ना। हाँ जी, तो मामा मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैं भी शोरासिया नहीं किया, तो फिर आगे से फयाज लोग की तरफ से जवाब आया हुआ था नहीं उसने आटा गूंदा और उन्होंने मिलकर काम किया। तो फिर आगे किसी ने कमेंट किया हुआ था, ये कमेंटों पे इनकी लड़ाई हो रही थी, कमेंट किया हुआ था
किसी और ने, ये लाजमी ना समाविया ने जवाब दिया होगा, फयाज ने नहीं। और एक और कमेंट लिखा हुआ था, आप प्लीज़ मान जाएं कि सारा कुछ मैविश ही करती है, जो भी घर में हो रहा है सारा कुछ मैविश ही करती है, फिर ये लोग ठीक होंगे। नहीं सारे करते हैं, कुछ लोग फिर वो दिखाते हैं और बताते हैं, लेकिन आपको पता है समाविया भी जब से आई है ना, तो वो बात फयाज सही करता है कि मैं भी प्रेगनेंट थी और उसने सही कहा कि उसने मेहंदी भी नहीं उतरने दी और ना लग गई थी काम करना को। शुरू कर दिया। तो ये हर बंदे का अपना मुकद्दर होता है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने महीना 2 महीने बहुओं से काम नहीं करवाना, और वो एक जो पूरी एक रस्म होती है मीठा बनाना। तो कुछ लोग होते हैं जो बच्चियां खुद नहीं बैठती और वो खुद लग जाती है अपने कामों को घर समेटना। और इधर तो फिर आपको पता है ना, वो टोटली उसका घर ही अलग था है। हाँ जी तो बिल्कुल वो ऐसी अगर बात। इधर होता मैवश या आसिया होती तो फिर इनका वो और फिर भी काम उसका था। 15 को दिन निकलवाते। हाँ और बस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।